नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। दयानंद महाविद्यालय अजमेर में प्राणी विभाग व नेचर क्लब की तरफ से सोमवार को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.के. सामंत का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत व उपाचार्य डॉक्टर एम.के. सिंह ने किया। प्राचार्य ने अपने उद्बोधन में बताया, भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश में बाघों की संख्या को बढ़ावा देना और उनके आवासों को सुरक्षा करना है तथा इनकी संख्या को बचाना है। मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.के. सामंत ने कहा कि दुनिया भर में 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। भारत में बाघ हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ इस खास दिन को मनाने का उद्देश्य बाघों की लगातार कम होती आबादी को रोकने के लिए और उनके संरक्षण को लेकर लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना है। बाघों की घटती संख्या के क्रम में उनकी खाल, हड्डियां, नाखून आदि की मांग है, जिसकी वजह से उनका अवैध शिकार किया जाता है। प्रोग्राम कन्वीनर डॉक्टर सोनिया जोसेफ ने बताया कि इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान हुई। बाघ की विलुप्त होती प्रजाति को रोकने और उनकी रक्षा के लिए समर्पित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए और उन्हें एक साथ लाने के उद्देश्य से ग्लोबल टाइगर डे का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर प्राणी विभाग की तरफ से पोस्टर प्रतियोगिता कराई गई, जिसके विजेता रहे प्रथम स्थान पर वर्षा यादव, द्वितीय स्थान पर वंदना व लक्ष्य वर्धन, तृतीय स्थान पर निशिता व हितेश, सातवां पुरस्कार वंदना भट्ट, अनीता शर्मा, निश्चय कुमार को मिला। कार्यक्रम का संचालन एमएससी विद्यार्थी भूमिका माहेश्वरी ने किया। धन्यवाद पारित डॉक्टर संचिता रोज ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर रफीक खान, डॉक्टर राजश्री बंसल उपस्थित रहे। श्री संभवनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर, महावीर बाजार, विजयनगर में विराजित आचार्य देव श्री निपुण रत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब ने बताया कि आज दीक्षा दानेश्वरी आचार्य गुण रत्न सूरी जी महाराज साहब की चौथी पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने द्वारा 451 दीक्षार्थियों को दीक्षा प्रदान कर कमाल किया, जिनका प्रवचन ही छोड़ने जैसा, संसार लेने जैसी, दीक्षा व प्राप्त करने जैसा मोक्ष की बात से ही प्रारंभ करते हैं। ओघे के दर्शन प्रवचन में करवाते हैं। उनके ग्रुप में हम 35 परिवारों ने दीक्षा ग्रहण की है। भीम की गान्ना फैमिली के 11 भाई बहन ने दीक्षित होकर गान्ना परिवार का नाम रोशन किया है। आपने स्वयं ने मुंबई में शशि कपूर के साथ पढ़ाई की व फिर सगाई हो गई, पर आपके अपूर्व सत्प्रयास सगाई छोड़कर दीक्षा ग्रहण की। मुंबई में विक्रम संवत 2006 से 2010 तक कई दीक्षाएं सुसंपन्न हुई। आपका गुरु समर्पण ही इस प्रकार का था कि आपने आजीवन दादा गुरुदेव की सेवा की व दादा गुरुदेव भी ने उनके पूर्ण समुदाय की वसीयत आपके हाथ से लिखवाई कि मेरे पीछे साधु समुदाय की व्यवस्था इस प्रकार से होगी, जो आज दिन सुव्यवस्थित रूप से निर्विवाद रूप से चल रही है, चलती रहेगी। आज उनकी चौथी स्वर्णरोहण तिथि है। उस निमित्त विजयनगर में 136 व संपूर्ण मेवाड़ में 600 से अधिक आयम्बिल की तपश्चर्या व गुणवाद सभा का भव्य आयोजन, आयम्बिल शाम को महाआरती आदि कार्यक्रम सुसंपन्न हुए व मानव के अंदर रही हुई 4 संज्ञा आहार संज्ञा व्यक्ति की बीमारी या मृत्यु आहार पर अनियंत्रित के कारण होने चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं कि पूर्व में परंपरा थी सुबह 5 बजे उठना, 10 बजे सुबह का भोजन तथा शाम का भोजन 5 बजे करना तथा रात्रि 10 बजे विश्राम सुखी रहने की, शरीर को स्वस्थ रखने की चाबी है। इसी प्रकार उनोदारी भोजन से कुछ न्यून ही ग्रहण करना, वह व्यक्ति स्वस्थ मस्त रह सकता है। उनोदरी कम वापरने वाला कभी बीमारी से ग्रस्त नहीं होता। इसी प्रकार भय संज्ञा, भय किससे रखना हो कि मात्र पाप, व्यापार पाप व दुराचार से सदा डरो, बाकी किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं रहती, सदा निडर रहे। मैथुन, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले का जीवन 10 वर्ष आगे बढ़ जाता है। देवता भी उनको प्रणाम करते हैं। सदाचारमय जीवन को अच्छे अच्छे लोग भी, देवता भी ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मैथुन संज्ञा में ग्रस्त न रहकर सदाचार बने। परिग्रह पाप का मूल। धन अर्थ की गति 3 बताई गई है। धन प्राप्त होने के बाद स्वयं के उपयोग में ले या अपनी शक्ति के अनुसार लावा लेवे, नहीं तो अपने देखते कई करोड़पति बन गए। पैसे में धन प्राप्ति के बाद सद्व्यय भी करते रहिएगा। वह चारों संज्ञाओं पर नियंत्रण करते मोक्ष सुख प्राप्त करें।
निकटवर्ती गांव मंडा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गत रात्रि अज्ञात चोरों ने विद्यालय के 2 कमरों और रसोईघर के दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर एवं कुंडियां तोड़कर 2.5 माह में तीसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने स्कूल के ताले टूटे हुए देखकर शिक्षकों को सूचना दी। विद्यालय पहुंचकर शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव ने दूरभाष पर पुलिस थाने में सूचना दी, जिस पर सब इंस्पेक्टर अयूब खान एवं विजेंद्र कुमार ने मई जाब्ते के विद्यालय पहुंचकर मौका मुआयना किया। कार्यवाहक संस्था प्रधान शबाना बानो की तहरीर पर केकड़ी पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि अज्ञात चोरों ने विद्यालय के कक्ष क्रमांक 7 के दरवाजे की कुंडी तोड़कर वहां लोहे के ड्रम में रखे करीब 130 किलोग्राम गेहूं, 50 किलोग्राम चावल, खेलकूद की सामग्री एवं एक स्टैंडिंग पंखे को ले गए व वहां पड़े ABL किट और स्कूल संबंधी दस्तावेजों को बिखेर दिया। वहीं उसके पास ही के कक्ष क्रमांक 8 रसोईघर के दरवाजे में रखी 5 बड़ी चम्मच, एक 20 लीटर का कुकर, एक 10 लीटर का कुकर, एक टोर्च चाय बनाने की भगोनी, 4 धामा, 14 गिलास, 10 किलोग्राम आटा, 7 लीटर सोयाबीन का तेल, 2 किलो दाल, 3 किलो शक्कर, 500 ग्राम चाय की पत्ती एवं भोजन बनाने संबंधी मसाले आदि अपने साथ ले गए। वारदात के दौरान चोर स्कूल में रखे सामानों की चोरी करने के साथ ही स्कूल पर मरम्मत का भार भी डाल गए। चोरों ने विद्यालय की अलमारियों और खिड़की दरवाजों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। तित्रिया से मंडा की तरफ आ रहे एक ग्रामीण ने तित्रिया मार्ग पर बहुत सारे गेहूं चावल बिखरे होने की सूचना दी, जिस पर विद्यालय स्टाफ व ग्रामीण वहां पहुंचे और देखा कि वहां बिखरे गेहूं और चावल गाय खा रही थी। तब आसपास ढूंढने पर विद्यालय के कुछ बर्तन और डिब्बे झाड़ियों में रखे मिले। वहीं पास ही स्थित एक दीवार के पीछे छुपा कर रखी चावल से भरी आधी बोरी भी बरामद हुई। चोरों ने विद्यालय के पास ही देवपुरा में स्थित देवनारायण मंदिर से भी एक पीपा घी और वहां रखी तिजोरी तोड़कर उसमें रखी राशि चुराकर ले गए। विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष मीराबाई बैरवा व अन्य ग्रामवासियों ने अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। स्कूल व मंदिर में चोरी का पता चलने पर ग्रामीणों में भी आक्रोश व्याप्त हो गया। बता दें कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिन पर लगाम नहीं लगने से चोरों के हौसले बुलंद है। पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाने के पश्चात विद्यालय की कार्यवाहक संस्था प्रधान शबाना बानो, शारीरिक शिक्षक राजेश कुमार उपाध्याय, शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव, अध्यापिका रीना कुमारी सेन, सुनीता चौधरी एवं सोनू कुमारी जाट सहित सभी कार्मिक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव ने केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को विद्यालय में 2.5 माह में तीसरी बार हुई चोरी के बारे में अवगत कराया व अज्ञात चोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। नकली नोट भी चुरा लिए और बोर्ड पर भी लिखा कि मैं चोर हूं। चोर कक्ष में दीवार पर लगे ब्लैक बोर्ड पर अपने हस्ताक्षर कर मैं चोर हूं भी लिख कर गए। वे अंधेरे के चक्कर में वहां पड़े ABL किट में रखे नकली नोट भी चुरा कर ले गए। शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि ABL किट में मुद्रा की पहचान करवाने के उद्देश्य से खिलौना नोट, सिक्के व अन्य विभिन्न सामग्री होती है। गतिविधि आधारित शिक्षण के दौरान इनके माध्यम से बच्चों को संख्या ज्ञान एवं मुद्रा लेन देन के बारे में समझाया जाता है। इसमें खुल्ले से बंधे और बंधे से खुल्ले करने की अवधारणा के साथ साथ खरीदारी करना भी सिखाया जाता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदनवाड़ा के विद्यालय परिसर में सोमवार को मुख्यमंत्री सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वैदिक मंत्रोच्चार से पौधारोपण किया गया। PEO वीरेश शर्मा ने बताया कि विद्यालय परिसर में 101 पौधारोपण किया गया और पौधों का विद्यार्थियों और अध्यापकों ने देखभाल करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते पर्यावरण संरक्षण करना आवश्यक है। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष जयमल चौधरी, देवेंद्र शर्मा, अनिल शर्मा, तेजराज पनवार, बिंदु से शेखावत, अब्दुल सम्मद लोहार, प्रधानाचार्य रेणु गहलोत, प्रधानाचार्य देवेंद्र सांखला, बद्री प्रसाद, सरोज जाटुलिया, बीना, सोनल यादव, मोहनलाल, अनुराग वैष्णव, भावरलाल नायक, सांवरलाल जाट, धर्मीचंद माली, श्रवण सिंह राठौड़ सहित अन्य अध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित थे। रविवार को मसूदा विधानसभा के कुम्हारिया ग्राम पंचायत के बगराई गांव में इंद्र देवता को मनाने के लिए और बारिश को निमंत्रण देने के लिए पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए ग्रामवासियों ने गांव के बाहर खेतों में जाकर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर रिश्तेदारों व मित्रों को निमंत्रण देकर भी बुलाया गया।
इसी क्रम में बगराई के कांग्रेसी नेता दयाल गुर्जर ने भी खेतों पर जाकर दाल बाटी व चूरमा बनाकर इंद्र देवता को भोग लगाया। कालू गुर्जर ने बताया कि भगवान इंद्र को भोग लगाकर ग्रामीणों सहित परिवार के सदस्यों व मित्रों को भोजन प्रसादी का आनंद करवाया। इस मौके पर करीब 500 लोगों ने भोजन प्रसादी का आनंद लेकर समाजसेवी दयाल गुर्जर, कालू व पुखराज गुर्जर को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त किया। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा नेता व समाजसेवी सूरज करण गुर्जर ने बासासुन व गांव बाहर रसोई का लॉजिक बताते हुए यह एक सफल प्रयोग बताया। उन्होंने कहा कि बड़े बुजुर्ग जो परंपराएं बनाकर गए हैं वो आज भी सही सिद्ध होती है। हर वर्ष हम लोग इंद्र देवता को मनाने के लिए गांव के बाहर जाकर रसोई करते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद घर परिवार व समाज के लोगों के साथ मित्रों को निमंत्रण देकर बुलाते हैं तथा भगवान इंद्र को पधारने का निमंत्रण देते हैं। जो हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं तभी हम सबका भला हो रहा है और किसान के चेहरे पर खुशी नजर आती है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ मसूदा विधानसभा के छोटे से गाँव बगराई में, जहाँ पर इंद्र देवता को मनाने के लिए आज यहाँ गाँव पर रसोई का आयोजन किया गया है। मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ यहाँ के स्थानीय नेता दयाल जी गुर्जर, सूरजकरण जी गुर्जर से बताएंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या वास्तविकता में इंद्र देवता मानते हैं, बारिश आती है। ये सारी बातों के लिए मैं आपको जुड़वा रहा हूँ सूरजकरण जी गुर्जर, जो यहाँ के स्थानीय भाजपा नेता है। और जो आज कार्यक्रम किया गया है ये कांग्रेसी नेता दयाल जी गुर्जर के यहाँ किया गया है। यहाँ कोई राजनीति नहीं है, यहाँ सभी लोग भाई की तरह एक दूसरे के साथ बैठ के खाना भी ले रहे हैं। तो आप बात करा रहा हूँ मैं आपकी सूरजकरण जी। बताइए सूरजकरण जी। यहाँ किसान हर साल इंद्र देव को मनाने के लिए चूरमा बाटी की रसोई करके और गांववासी गांव में इसका धूप लगाकर सभी जानवरों को उससे निकालते हैं और इससे इंद्र देव मेहरबान होते हैं। और हर साल इससे अच्छी बारिश होती है। अच्छी बारिश की कामना के लिए हर साल ये रसोई रखी जाती है और मिलने वालों को, सब रिश्तेदारों को बुला के भोजन कराया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार से रसोई करने से इंद्र देवता खुश होते हैं? बिल्कुल खुश होते हैं और बारिश भी अच्छी होती है। तो हम ये समझे कि भाई आज जो ये रसोई की गई इसका परिणाम शीघ्र आएगा। बिल्कुल आएगा। धन्यवाद। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के न्यायाधिपति ने महिला का अपहरण व बलात्कार के आरोपी भीलवाड़ा नीचा जिला बारान निवासी पूरन धनजी राम को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी की अधिवक्ता भावना शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना बापचा जिला बारान में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी अन्य सह आरोपी के साथ उसके घर पर आकर उसका दुष्कर्म किया। पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोप प्रमाणित मानने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी की ओर से एडवोकेट भावना ने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर तर्क दिया कि पीड़िता अन्य सह अभियुक्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मौजूदा प्रार्थी आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आरोपी से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा वह निर्दोष है। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधिपति ने 50,000 रुपये के मुचलके व 25,000 रुपये की 2 जमानतें पेश करने पर रिहा करने के आदेश दिए। आरोपी की ओर से पैरवी एडवोकेट भावना शर्मा द्वारा की गई। अजमेर की चेक मामलों की विशेष अदालत एनआई एक्ट संख्या 2 की पीठासीन अधिकारी हिमानी जैन ने सोमवार को चेक अनादरण के आरोपी शक्ति सिंह रावत पुत्र सोहन सिंह निवासी प्रगति नगर कोटड़ा को बरी करने के आदेश प्रदान किए। आरोपी के अधिवक्ता यश सिंह रावत ने बताया कि परिवादी तरुण ने एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 एनआई एक्ट का इस आशय का पेश किया कि दिनांक 13 मई 2015 को 10 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए दिए उक्त 10 लाख के एवज में आरोपी ने उसे चेक दिया। उक्त चेक जब बैंक में प्रस्तुत किया तो बैंक ने उसे अनादृत करके वापस लौटा दिया और परिवादी को राशि प्राप्त नहीं हुई। आरोपी के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया कि उक्त 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी खरीदने के एवज में दिए थे और इस बात की पुष्टि परिवादी ने अपने बयानों में भी की थी और कहा कि आरोपी से प्रॉपर्टी खरीदी थी को 10 लाख रुपए की थी जो कि बलिया गांव में थी और उक्त परिवाद में जो चेक लगाया है वो मात्र सिक्योरिटी के रूप में दिया हुआ था। अभियुक्त के अधिवक्ता यश रावत व राजकुमार रावत के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बरी करने के आदेश पारित किए। आज प्रातः कांवड़ यात्रियों के सुविधा के लगाए गए जलपान एवं विश्राम मंडप का शुभारंभ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना,
शिव आरती के साथ करते हुए राजस्थान विधान के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि श्रावण मास हिंदू त्योहारों एवं श्रद्धा का माह है। इस माह में शिव भक्त पवित्र सरोवरों से जल भरकर लंबी दूरी तय कर जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि कांवड़ यात्रियों को मार्ग में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, ये सरकार के साथ साथ सनातनियों का भी कर्तव्य है। कांवड़ियों की सेवा मानव सेवा के साथ पुण्य प्राप्त करने का सुगम माध्यम है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। मंडप संयोजक शिवांश शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति कांवड़ यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु रात्रि में पुष्कर पहुंचकर अगले दिन प्रातःकाल पवित्र पुष्कर सरोवर से जल भरकर शिव के मंदिरों में चढ़ते हैं। इस दौरान लंबी दूरी एवं भक्तों की बड़ी संख्या के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्यास, भूख, गर्मी, थकावट प्रमुख है। कांवड़ियों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान रखते हुए शिव भक्तों के परिवार शिवोहम ने नौसर घाटी के नीचे पुष्कर रोड पर शिवोहम मंडप स्थापित किया गया है, जिसमें भक्तों को 24 घंटे सात्विक ठंडा पानी, चाय, फल, भोजन के साथ साथ पांव की थकावट दूर करने के लिए गर्म पानी व प्राथमिक उपचार उपलब्ध रहेगा। इस पंडाल में स्वास्थ्य और सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार के असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। ये सेवा कार्य पूरे श्रावण मास जारी रहेगा। इस अवसर पर प्रो. अरविंद पारीक, डॉक्टर राजू शर्मा, डॉक्टर प्रशांत कृपलानी, डॉक्टर सुनीता हरजानी, युगल किशोर, आशीष शर्मा, आशीष खंडेलवाल, रोहित शर्मा, ऋषभ दुबे, सीताराम शर्मा, हिम्मत सिंह, राजेश शर्मा, नीलेश बेजल, सुनील पारीक, सुनीता पारीक, शिवा गर्ग, अनिल सेन, ज्ञानचंद, देवेंद्र पवार, अजय सिंह राजपूत, राजेश कुमार व्यास सहित अन्य सेवादार उपस्थित रहे।